द पर्सन आई फायर टर्न्ड आउट टू बी माई बॉस। तो जिस व्यक्ति को मैंने निकाल दिया वो मेरा बॉस ही निकला। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी है एक फादर के बारे में है। और उसकी जो है डॉटर एलिस, तो उसने फादर से बोला कि भी मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। तो ऑब्वियसली बात है कि भी फादर जो है वो वैसे ही बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं डॉटर्स के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो आप ले आओ। तो वो लेके आई एंड जब वो आई मिलवाने के लिए, तो जो लड़का था उसका नाम था जेक। और बहुत ही ऑर्डिनरी लुकिंग लड़का था। तो जो फादर है वो बाहर भी गए, देखा कि भी किस तरह की गाड़ी से आया है। और उसने देखा कि नॉर्मल सी गाड़ी बिल्कुल, और ऐसे ही नॉर्मली कपड़े पहने हुए हैं। तो कहा चलो कोई बात नहीं। एंड जब मीटिंग हुई तो सब बातें बातें हो रही थी। एंड जो फादर है वो बहुत ही डिफेंसिव से थे। मतलब वो बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था कि उनकी जो डॉटर है एलिस जो है वो एक बेटर मैच डिजर्व करती है। ओके। तो बल्कि इनफैक्ट जे काफी कोशिश कर रहा था कि भी उनसे कन्वर्सेशन करे, अच्छे से उनसे बात करे। बट जो फादर है वो उसको कंटिन्यूसली ब्लॉक ही कर रहे थे कि एक बार कई बार हम लोग मन बना लेते हैं अपना कि नहीं ये चीज अपने को नहीं चाहिए, ये हमें पर्सन अच्छा नहीं लगता। तो वो हर एक चीज फिर हम उस फिल्टर के थ्रू ही सुनते हैं। और इवेंचुअली जो है बातों ही बातों में फिर एलिस ने कहा कि देखिए फादर, ये पापा, ये देखिए इसने मेरे को, देखिए मेरे को रिंग दी जेक ने। तो वो रिंग देख करके उसकी फिंगर पर रिंग देख करके तो एकदम आग बबूला हो गए। कहते कि तुम तो मेरे से मिलने आए थे, परमिशन लेने आए थे, और तुमने पहले ही रिंग गिफ्ट कर दिया। इस बात को लेके काफी लड़ाई झगड़ा कर लिया। और इतना लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुम्हें में होगी कि उसको निकाल ही दिया, लड़के को बाहर ही निकाल दिया कि नहीं तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट, और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तो कुछ समय बाद जो है, कुछ समय बाद जो फादर है वो जा रहे थे और उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट के अंदर में लिवर जो है वो इंजर्ड हो जाता है। तो अब उनको एक लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उसके बगैर ही कैन नॉट सर्वाइव। एंड काफी वेटिंग चल रही थी। तो वैसे ही जैसे होता है कि भाई चलो डॉक्टर ने भी अपना टेस्ट करा लिया कि मैं अपना लिवर दे सकती हूँ क्या। तो जेक भी साथ में है, उसने कहा चलो मेरा भी टेस्ट कर दो। और चांस की बात है कि जेक का जो है टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई कि भी अब ये तो जेक का ही मैच निकल आया। तो डॉक्टर ने पूरा समझाया कि भी ऐसे ऐसे है कि ये सारे खतरे हैं, और आपको पता ही है कि इस तरह की सर्जरी के अंदर में तो जो डोनर है और पेशेंट है दोनों के लिए खतरा होता है, बट ऑफकोर्स डोनर के लिए भी खतरा होता है। बट जेक ने उसको नज़रअंदाज किया और अपना खुशी खुशी से अपना लिवर जो है डोनेट किया। एंड लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जो ग्रो कर जाता है वापस, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इवेंचुअली जब उसके फादर ठीक हो गए तो उन्होंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया, उससे अपोलोजाइज भी किया, और उनको ब्लेस भी किया वेडिंग के लिए कि नहीं चलो ठीक है, इज अ वेरी गुड मैन। और जब वेडिंग हो रही तो वेडिंग में भी जो जेक ने कहा कि नहीं आप टेंशन मत दीजिए, जो भी वेडिंग का खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। तो फादर वॉज अ बिट सरप्राइज कि उनको पहले एक सरप्राइज मिला कि भी अरे ये कैसे ये इसका खर्चा उठाएगा, इट डज नॉट सीम टू हैव सो मच मनी। एंड वेडिंग में उन्होंने वेडिंग करी, बहुत अच्छी वेडिंग करी, और वेडिंग में एक सरप्राइज और मिला। तो वेडिंग में क्या सरप्राइज मिला उसको कि भी उसने देखा कि उसकी कंपनी के अंदर, जिस कंपनी में इसके फादर काम करते थे एलिस के, तो कहते कि वो फादर देख रहे हैं कि मेरा जनरल मैनेजर भी आया हुआ है, मैंने तो नहीं बुलाया, और बहुत सारे कंपनी के लोग आए हुए हैं। तो उसने कहा कि अरे आप लोग को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। तो कहते कि अरे हम कैसे मिस कर सकते थे अपने बॉस की शादी में, तो आना ही था भाई, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। तब भी जेक को जो है अभी एकदम से समझ में नहीं आया कि सॉरी जो फादर थे उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या बात कर रहे हैं जेक के बारे में। और फिर उनको थोड़ा सा ध्यान आया कि यार ये जेक तभी मुझे ना थोड़ा देखा हुआ लगता था। एंड देन ही रियलाइज कि जो जेक है, तो जेक वॉज एक्चुअली द बॉस ऑफ द कंपनी ही वर्क विद। ओके, तो जेक वॉज द बॉस। तो जिस कंपनी के लिए इसके फादर काम करते थे एलिस के, तो जेक ही वहाँ का बॉस था। तो वो एक्चुअली में क्या है कि वॉज अ ब्रेनियक। और जो इस तरह के लड़के होते हैं वो ज्यादा ऑफिस आते नहीं है, तो वो फोटो में ही जरूर देखा था उन्होंने, बट रियल में कभी मिले नहीं थे क्योंकि हजारों एम्प्लॉयज हैं। और तो मतलब ही वॉज टोटली शॉक्ड, और उनको बहुत ही वो लगा कि भी अच्छा मैंने जो है बहुत जल्दी कर दी जज करने के अंदर। और क्योंकि आजकल की जो लड़के हैं या बच्चे हैं, तो वो जो है जरूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से सूट वूट और ये सब पहन करके ही आएंगे, तो थोड़ा सा उनका कैजुअल वो रहता है।
एंड ऑफ कोर्स तो उनको दो सरप्राइज मिले कि उसी बंदे ने जो है पूरा अरेंजमेंट भी किया, सारे इनफैक्ट अब उनको जिंदगी देने वाला भी बंदा वही है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि आप जो है कभी भी ना इमीडिएटली ओपिनियन ना बनाएं किसी के भी बारे में। तो डोंट जज पीपल प्योरली बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंसेस। सो दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी टुडे। और आज के लिए एक छोटी सी एक बट अमेजिंग टेक टिप मैं आपको देना चाहूँगा। तो कई बार ऐसा होता है कि भी हम लोग जो है कोई हैंड रिटन कोई चीज़ नोट कर लेते हैं, बट हम चाहते हैं कि उसे सेव कैसे करें कि भी वो रिटन में मैं किसी को भेजना चाहता हूँ, व्हाट्सएप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका नाम है गूगल फोटोज़। तो गूगल फोटोज़ जो है आपको पता है बहुत इजीली आपके फ़ोन पे ऑलरेडी होगा या आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल फोटोज़ में उस फोटो को अपलोड कर दीजिए। जैसे आप ये देखेंगे कि ये एक हैंड रिटन नोट है, और यहाँ पे नीचे एक बटन आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बटन है, इसका नाम है लेंस। तो इस पे क्लिक करें, और लेंस पे क्लिक करने के बाद में इसका जो एक नेक्स्ट बटन है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट पे क्लिक करें। तो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब ये टेक्स्ट आ गया, और आप इसमें जो है ये सेलेक्ट ऑल का बटन दबा सकते हैं और इसको कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद में आप आसानी से इसको जो है आप किसी को भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये देखेंगे आप कि मैंने पेस्ट कर दिया, और ये देखिए ये व्हाट्सएप पे चला गया है, ये देख रहे हैं आप। तो ये आसानी से ये देखिए आप किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यही बहुत एक अमेजिंग एप्लीकेशन है गूगल फोटोज। तो इसको जरूर ट्राई करके देखिए। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स एंड सजेशंस कि आपको स्टोरीज और ये टेक्टिप्स कैसे लग रहे हैं।